अत्यधिक आसक्ति बंधन का कारण बनती है और पतन का कारण बनती है। अच्छा, हिरण तो बन गए भरत जी, पर भक्ति का प्रभाव, भजन का प्रभाव यह था कि वो पिछले जन्म की स्मृति नहीं भूले। उन्हें याद रहा कि मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, एक हिरण के कारण मुझे हिरण बनना पड़ गया, तो इतने सावधान रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नया प्रारब्ध जुड़ जाए तो और कई जन्म लेना पड़े। सूखी पत्तियां खाते, हरी पत्ती भी खाने से डरते, कोई जीव हिंसा ना हो जाए। बड़े सावधानी पूर्वक उन्होंने वो जीवन बिताया। हिरण का शरीर छूट गया, तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ, फिर इनको कल्याण का अवसर मिला। भगवान कृपा करके बार बार मनुष्य देह देते हैं कि अब अपना कल्याण कर ले, अब फिर मैं मनुष्य बना देता हूं, अब की बार कुछ कर ले। और जब भी ये जीव मां के गर्भ में रहता है तो भगवान से खूब वायदे करके आता है, प्रभु एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो, एक बार मुझे दुनिया में भेज दो, इतना भजन करूंगा कि दोबारा किसी मां के गर्भ में जाना ही ना पड़े। आपको पता है कितना भयंकर कष्ट मां के गर्भ में जीव को होता है? कोई नरक में इतना पीड़ा नहीं हो सकती जितनी मां के गर्भ में बालक को पीड़ा होती है। उल्टा लटका है, मां के द्वारा खट्टा तीखा गरम ठंडा खाया हुआ उसके अंग को जला रहा है, जो बड़ा कोमल अंग है उसके। अब वो हिल सकता ना, डुल सकता ना, बोल सकता, केवल मन ही मन भगवान की प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु ये तो बड़ा कष्ट है। गर्भवास समो दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में बड़ा भयंकर वास जो है कष्ट होता है। और जीवात्मा उसमें भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार बाहर कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दोबारा किसी मां के गर्भ में आना पड़े, अब तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। और उस समय उसको जब 7वां महीना लगता है तो उसके सामने मानो भगवान उसको दिखने लगते हैं। अत्यंत पीड़ा के कारण भगवान का अनुभव करता है और भगवत चिंतन करते 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 जब जन्म का समय आता है तो वह जैसे ही इस संसार में आता है तो जैसे स्वच्छ जल की बूंद जब पृथ्वी पर पड़ती है तो मलिन हो जाती है, वैसे ही माया से वो लपट जाता है। अच्छा, बच्चा जन्म लेते ही रोता है, क्यों रोता है? वो रोता नहीं है, कुछ कहता है, क्वां क्वां करता है ना, तो वो पूछता है वो कहां है, वो कहां है, जो गर्भ में दिख रहे थे वो परमात्मा कहां चले गए? क्वां क्वां करके रोता है और फिर ऐसी माया लपटती है कि वो भगवान को तो भूल जाता है, ये पिताजी, ये माताजी, ये फलाने जी, ये ढिकाने जी, इन्हीं में उलझ जाता है। और फिर इस प्रपंच में ऐसा लगता है कि भगवान को सर्वथा भूल जाता है। और मरने के बाद जब जाता है, यमराज के दूत पकड़ के खींचते हैं, फिर उसको वो सब बातें याद आती हैं। अरे इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला था, इतने साधन मेरे पास थे, इतनी संपत्ति मेरे पास थी, चाहे जितना दान कर सकता था, चाहे जितना भजन कर सकता था, चाहे जितना गंगा नहा सकता था, कितने साधनों की मेरे पास भरमार थी, पर मैंने कुछ नहीं किया। फिर हाय हाय करके सर पटकता है, फिर कहता है थोड़ी देर छोड़ दो, अब मैं जो बचा है उसमें से थोड़ा दान कर आऊं, थोड़ा एक बार गंगा नहाया हूं, थोड़ा कुछ कर लेने दो। यमराज के दूत कहते हैं बाबरे इतनी बड़ी जीवन मिला, इतनी बड़ी जिंदगी मिली, उसमें तो कुछ किया नहीं, अब क्या करेगा, चल। खींचते हुए यमपुरी की ओर ले जाते हैं और बड़ी भारी यातना के उस गर्त में, नरकों में पड़ना पड़ता है। इसलिए भगवान ने हमें मानव देह प्रदान करी है, बार बार प्रभु कृपा करके मानव बनाते हैं, तो क्या करें, इस मानव देह से खूब सत्कर्म करें, खूब भजन करें, खूब इसका सदुपयोग करें। देखो कोई बढ़िया चीज मिल जाए तो होशियार व्यक्ति वो है जो उसका सदुपयोग करे। हमें कोई मूल्यवान चीज मिल गई, हम उसका सदुपयोग ही नहीं करना जान रहे, वो पढ़िए तो होशियार कहलाएंगे कि मूर्ख कहलाएंगे? बोले हमें बहुत बढ़िया चीज हाथ लग गई है, क्या? ये मानव तन। ये मानव तन हमें ऐसा हाथ लगा है कि इससे हम जो मर्जी कर सकते हैं। भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, तीर्थ यात्रा करो, पर हम शरीर के सुख के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो इतना अधिक सुखों के लालसा लगी रहती है। हमारे एक भक्त हैं भोपाल में, चौबे जी, अब नाम तो यहां से लेना ठीक नहीं है, वो हमारे चेला भी गुरु दीक्षा भी ली उन्होंने।
तो वो उनसे हम फोन पे पूछते, आइए फलाने जी, आइए वृंदावन आइए। अरे महाराज जी अभी तो बहुत ठंडी है। चलो भाई ठंडी निकल जाने दो। थोड़े दिन बाद आओ वृंदावन आने का कह रहे थे, अब तो ठंडी भी निकल गई। बोले बस बच्चों की परीक्षा आ गई, परीक्षा हो जाए फिर आ ही रहे। चलो भाई बच्चों की परीक्षा है वो भी जरूरी है, करवाओ। फिर कुछ दिन बाद फोन किया कि भाई बच्चों की परीक्षा हो गई, कब आ रहे हैं? अरे बोले कितनी गर्मी हो रही है, आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, इतनी गर्मी में कैसे आएंगे? चलो भाई गर्मी हो जाने दो, अब आ जाओ। अरे बोले शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, सब परिवार में शादी है, वहां है, यहाँ है, ये है, चलो कर लो। अब बोले वर्षा हो रही है, बरसात में कैसे आ जाए? 4 वर्ष हो गए यही सुनते, अब ठंडी हो रही है, अब गर्मी हो रही है। कल हमारी बात, कल उनका फोन आया बहुत दिन बाद, हमें खींच लगी। हमने कहा तुम व्यर्थ की बातें करते हो वहां बैठे बैठे, तुम्हें ठंडी गर्मी तुम्हारी खत्म नहीं हो रही। हालांकि उनको बुला के हमें कोई प्रयोजन नहीं है, पर हम ये देखना चाहते हैं, बार बार हम भी इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है। भगवान के काम में, धाम के काम में, बाकी चीजों में उसको कितना हो रही है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी वो हो रहा है, बस टालते जाना। और संसार का काम हो उसके लिए दौड़ के पहुंच जाए व्यक्ति। अरे भैया मनुष्य शरीर मिला है, ठंडी गर्मी मत देखो, और जब समय मिले भगवान के लिए दौड़ पड़ो, भगवान का भजन करो, क्योंकि पता नहीं है कब क्या हो जाए। कोई भरोसा है कब जाने का नगाड़ा बज जाए। तो भरत जी महाराज एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में हुए, पर वहां इन्होंने अपनी पूर्व जन्म की स्मृति को भगवत कृपा से बनी रही, तो इतने सावधान रहे कि कोई नया प्रारब्ध ना जुड़ जाए। तो ना किसी से बातचीत करते, ना कोई नया कर्म करते, कोई किसी काम के लिए कह दे तो मना भी नहीं करते, लेकिन मन लगा के नहीं करते, क्योंकि मन कहां से लगे। वृंदावन की गोपी कह रही है, ऊधो मन न भय 10 20, मन न भय 10 20, एक हाथों सो गयो श्यामो संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग, एको हाथों सो गयो श्यामो संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश मन ना भय 10। मन कोई 10-20 थोड़े ही है कि एक भगवान में लगा लो, एक संसार में लगा लो, एक इसमें लगा लो। भैया मन एक है, और जब इस मन में वह राधा रमण बस जाए तो फिर और मन कहां लगे। श्री भरत जी का मन तो उनमें लगा हुआ है, इसलिए उनका काम में कहीं मन नहीं लगता, संसार में मन नहीं लगता। खूब भगवत भजन चिंतन में लगे रहते हैं, पर लोग इनको मूर्ख समझते हैं, कोई पागल समझता है, कोई जड़ बुद्धि का समझता है। नाम ही हो गया जड़ भरत। बाद में एक बार रहुगण से इनकी भेंट हुई, रहुगण को इन्होंने उपदेश दिया। ये रहुगण कौन था? जिस हिरण में इनको मोह हुआ था, वो हिरण राजा का स्मरण करते करते मरा, तो राजा के चिंतन से वो राज परिवार में जन्म लिया, वही रहुगण नाम के राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और उसके कल्याण का विचार महाराज भरत ने उस समय किया था, पर उस समय उसका कल्याण नहीं हो पाया था। तो यहां महाराज जी जड़ भरत बने, वो रहुगण बना। पुनः दोनों की भेंट हुई और फिर दिव्य सत्संग दोनों के बीच में हुआ है, और रहुगण को उपदेश करके भगवत प्राप्ति का मार्ग श्री जड़ भरत जी ने दिखाया है। फिर भूगोल का वर्णन है, खगोल का वर्णन है, भरत जी के वंश का वर्णन है, और उसके बाद में श्रीमद् भागवत में नरकों का वर्णन है। कितने नरक हैं? बोले मुख्य रूप से 28 नरक हैं।
जिन नरकों में पापियों को ले जाकर के उनकी बढ़िया से मरम्मत होती है। कैसे कैसे नरक हैं? बोले जो दूसरे के धन को हरण करता है, दूसरे की स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखता है, उसको तामिश्र नरक में डाला जाता है। जहां की भूमि एकदम तपी तपी होती है, वो जल जाता है पर मरता नहीं है, क्योंकि यातना देह उसको मिली होती है। जो पशुओं को मारकर खाता है वो कुंभी पाक नाम के नरक में जाता है। जो घर आए हुए अतिथि को क्रोध भरी नजरों से देखता है वह वज्रतुंड नाम के नरक में जाता है। अंध तामिश्र, तामिश्र, रौरव, महारौरव, असिपत्र वन, ऐसे भयंकर भयंकर नरक हैं जिनमें पापियों को बड़ी भारी यातनाएं दी जाती हैं। वहां बैतरणी नदी है। आप लोगों ने कभी गरुड़ पुराण सुना है? हम लोगों के यहां परंपरा है कि कोई चला जाए तो गरुड़ पुराण होता है। गरुड़ पुराण में आप सुनो कि पापियों के साथ कैसी कैसी गतियां होती हैं उनकी, कितना भयंकर उनको कष्ट दिया जाता है। रक्त, मांस, पीप आदि से भरा हुआ वो कुंड, नदी, उसमें ले जाकर जीवात्मा को पटक दिया जाता है। जहां कीड़े उसके काटने लगते हैं, भयंकर पीड़ा होती है। ये सब नरकों का वर्णन जब सुखदेव जी करने लगे तो राजा परीक्षित तो डर गए। क्यों डर रहे हो? बोले इतनी भयंकर पीड़ा है। क्यों? बोले राजन, ये तो कल्याण के लिए भगवान ने बनाया है। अरे भगवान ने हमें सुंदर स्वरूप देकर, सुंदर काया देकर संसार में भेजा, और हम यहां आकर के बस पाप पर पाप करते चले गए, पाप पर पाप करते चले गए, पर कभी उसका प्रायश्चित नहीं किया, पापों का प्रक्षालन नहीं किया, कभी उनको धोया नहीं। ऐसे समझ लो कोई बढ़िया वस्त्र आपके पास है, उसमें दाग लग गया, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर और दाग लगते चले गए, लगते जब बहुत ज्यादा गंदा हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? बोले धुलाई के लिए बढ़िया कहीं धोबी घाट भेज दो, और वहां जाके बढ़िया से धुलाई होगी, सफाई होके आ जाएगा। तो भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा निर्मल काया देकर, और फिर भगवान ने तो भेजा बड़ी सुंदर काया देकर। हमने आकर इस पे दाग पर दाग, दाग पर दाग लगा लिए, ये पाप वो पाप, तरह तरह के पाप कर लिए। अब ये मैली चादर ओढ़ के कैसे जाओगे? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे परमेश्वर मेरे, हे परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तिहारे आओ, मेली चादर ओढ़ के कैसे। तो ये मैली चादर हो जाए तो भगवान के पास कैसे जाएं? तो इसकी धुलाई होगी। बोले धुलाई कहां होगी? धोबी घाट में। और धोबी घाट कौन सा है? बोले भैया कपड़ों का धोबी घाट तो नदी तालाब किनारे मिलेगा, और इन जीवात्माओं का धोबी घाट बोले यमराज की संयमनीपुरी में मिलेगा। वहां जाके पापियों की बढ़िया धुलाई सफाई होती है। और उस विडंबना से बचना है तो घर में ही कपड़ा धो डालो। अच्छा, घर में धुलाई का क्या साधन है? सुखदेव जी बोले राजन साधन तो बहुत सारे हैं, और सबसे बढ़िया यदि कोई साधन है तो वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम में इतना अद्भुत सामर्थ्य है कि कोई कितना भी भयंकर पापी हो, ऐसे समझो कि दाग ढूंढते रह जाओगे। वो आता ना विज्ञापन, काहे कहा था? बोले दाग ढूंढते रह जाओगे। ऐसे ही भगवान का नाम का जो आश्रय ले लेगा, उसके जीवन में पाप नहीं रह जाएगा। उसके सारे पाप भगवान का नाम जला करके भस्म कर देगा।
इसलिए खूब नाम जपिए। हम लोगों का तो आज खूब सौभाग्य जागा है। 4 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी, क्योंकि आश्रम की नींव रखने के साथ ही यह मन में संकल्प आया था कि आश्रम में अखंड भगवान नाम संकीर्तन हो, पर कुछ देरी हो रही थी। पहले अपना स्थान नहीं था, फिर स्थान बना तो कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रही। पर ठाकुर जी जब भी कराते हैं तो अच्छा ही कराते हैं। मन में लगा था कि अखंड भगवान नाम गूंजता रहे और अखंड नाम संकीर्तन चलता रहेगा तो जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबके कानों में लगातार नाम जाता रहेगा। उसी बहाने वो भी घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे बैठ के कीर्तन करेंगे। और अब देखो वानप्रस्थियों की जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई। अब सभी वानप्रस्थियों से एक निवेदन भी रहेगा कि शाम को 1-1.5 घंटे का समय आरती के पहले ऐसा निश्चित कर लिया जाए कि पहले हमारे सभी वानप्रस्थी आ जाया करें, बढ़िया वहां बिछात उछात लग जाए और सारे वानप्रस्थी बैठ के कम से कम 1 घंटा कीर्तन करें। आप लोग सहमत हैं इस बात के लिए? नहीं है? सब लोग हाथ उठा रहे हैं। वो हमारी कुल्लू वाली मैया, हाँ उठा रहे हैं, थोड़ा सा उठा रहे हैं। तो आरती होती है 7 बजे। 7 बजे होती है आरती अभी? क्यों पुजारी जी? 7 बजे। तो 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे का नियम तो पक्का बना लीजिए। बाकी टाइम आपको जब जिसको जितना समय मिले, जब जितना मन लगे। तो 7 बजे आरती होती है, 6 बजे आ जाइए और 6 बजे सब लोगों के लिए आसन वहां लग जाए और बढ़िया आसन लगवा लें पंकज जी। और सबको बढ़िया ढोलक झांझ मंजीरा रहता ही है। 1 घंटे बढ़िया मधुर संकीर्तन सब लोग मिलकर करें। उसके बाद हमारे जो कीर्तनिया हैं, जो कीर्तन करने वाले साधु हैं, ये लोग तो अखंड नाम संकीर्तन करेंगे ही, 24 घंटे करेंगे। तो अखंड भगवान नाम गूंजता रहेगा। जो भोजन बन रहा है उसमें भी नाम मिश्रित हो रहा है। भोजन पा रहे हो तो भी कान में नाम जा रहा है, सो रहे हो तो भी नाम जाता रहे। हर समय भगवान का नाम गूंजता रहे और जिस स्थान पर भगवान का परम पावन नाम गूंजता रहता है वो स्थान महातीर्थ बन जाता है। सारे तीर्थ आकर वहां विराजमान हो जाते हैं जहां नाम का गुंजन होता है। ये तो वृंदावन धाम है, कहीं भी नाम गूंजने लगे तो वहां सारे तीर्थ आ जाएं। ये तो साक्षात वृंदावन है, यहाँ तो कहना ही क्या है। क्योंकि भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा कही गई है। यहाँ अजामिल उपाख्यान के माध्यम से भगवान नाम की महिमा है कि पापी अजामिल ने यमराज के दूतों से डर करके अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा नारायण, बेटा नारायण। तो बेटे ने तो नहीं सुना, भगवान ने सुन लिया और भगवान के पार्षद आए, वो अजामिल को बचा लिया। वो हम लोग प्रेम से सीताराम सीताराम, जय श्री राम गाएंगे तो क्या भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे? आप लोग कहेंगे कि वृंदावन है तो राधा कृष्ण का कीर्तन होना था पंकज जी। तो इसकी 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि राम और कृष्ण में कोई भेद तो है नहीं। ना राम अलग है ना कृष्ण अलग है, तो ना राम नाम अलग है और ना कृष्ण नाम अलग है। जब भगवान अलग नहीं है तो नाम कहां से अलग होगा? पर गुरुदेव भगवान की आज्ञा रही, पहले हम यहाँ राम मंदिर ना बना के श्री राधा कृष्ण मंदिर बना रहे थे। जब गुरुजी पधारे तो उन्होंने कहा कि देखो, जिस संप्रदाय से दीक्षा लो अपने संप्रदाय के अनुसार इष्ट देवता को पहले विराजमान करो, बाकी वो सबको विराजमान करो। तो हमने कहा चलो राम जी विराजेंगे। तो फिर अच्छा, राम जी विराजने का निश्चय बाद में हुआ और श्री राम जय राम का निश्चय तो बहुत पहले मिथिला कुंज से ही घोषणा हो गई थी। क्योंकि हमें छोटी अवस्था से ये कीर्तन बड़ा प्रिय है। इसको विजय मंत्र कहते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। और ये ऐसा विजय दिलाने वाला है कि संसार से तो विजय मिले भैया, यमराज पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी, काल पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी और सब पे विजय प्राप्त करके भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक तो ये कारण कि हम राम जी के अनुयायी हैं और दूसरा कारण ये है कि भगवान के तो सभी नाम अनंत हैं, सभी की महिमा अनंत है। कोई नाम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं।
लेकिन राम नाम की महिमा सब लोगों ने विशेष रूप से गाई है। मीराबाई है तो कृष्ण भक्त, लेकिन मीरा जी क्या जपती हैं? बोले मेरो मन राम ही राम रटे। मलुकदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी सब राम 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 रटते हैं। अच्छा, हमारे वृंदावन की भी प्राचीन परंपरा, हमारे पुराने ब्रजवासी कोई मिले या कहीं गांव क्षेत्र में आप जाइए तो यहाँ राधे राधे तो वृंदावन में तो हो रही है। आप यहाँ के ग्रामीण अंचल में जाओ तो यहाँ के ब्रजवासी क्या बोलते हैं? भैया राम राम, तो राम राम बोलते हैं कि नहीं? यहाँ की भी प्राचीन परंपरा राम राम की है। राम सकल नाम मन ते अधिकार, राम सकल मन ते ओहि नाथ अग खग गणवधिका, होय नाथ जनमणिका, ओहि नाथ अग खग गणवधिका, होय नाथ राम सकल नाम मन ते अधिकार, राम सकल नाम मन ते अधिकार, राम सकल नाम मन ते अधिकार, राम सकल नाम मन ते अधिकार। भगवान के सभी नाम अनंत हैं, पर राम नाम की महिमा विशेष रूप से है। भगवान शंकर क्या जपते हैं? तुम बोनि राम राम देन राते, तुम बोनी राम देन राते, तुम बोनि राम राम देन राती, बोनी राम देन राते, सादर जपहि अनंग आराते, सादर जप ही अनंग अराते। भोले बाबा निरंतर राम 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 रटते हैं। नाम प्रभाव जान से मुनि को, काल कोट फल दीन अमी को, सभी बोलिए राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो नाम प्रभाव जान से मुनि को, काल कोट फल दीन अमी को, राम सिया राम। जब भगवान शंकर ने विस्पान किया तो भोले बाबा को जब विस्पान कराया गया समुद्र मंथन के प्रकरण में, तो देवताओं को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जहर पी के भोले बाबा को कुछ परेशानी हो रही हो। देवता पहुंचे, बाबा आप ठीक ठाक हैं? भोले बाबा बोले हमें क्या हुआ? बोले नहीं वो विस्पान किया था। भोले बाबा बोले मुझे तो विश्राम मिल रहा है। बोले जहर पीने से और विश्राम ये कैसे संभव है? भोले बाबा बोले कि देखो राम मेरे अंदर पहले से है, ऊपर से आया विष, तो विष और राम दोनों मिल गए तो क्या हुआ? बोले विष और राम दोनों मिल गए तो विश्राम मिलने लगा। तो काल कूट फल दीन अमी को, अमी माने अमृत,
यदि राम नाम आपके जीवन में सहारा होगा तो संसार का जहर भी आपके लिए अमृत बन जाएगा साहब। आपको संसार की बुराइयां भी अच्छाइयां बन जाएंगी। संसार में हमें भी बहुत जहर पीने पड़ते हैं, कभी अपमान का जहर, कभी तिरस्कार का जहर, कभी पराजय का जहर। लेकिन यदि हम भगवान के नाम से जुड़े हैं तो वह जहर भी हमें अमृत का फल देने वाला हो जाएगा और हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। इसलिए राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। हो राम सिया राम जय जय राम सिया राम। 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान ने तो केवल एक अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने जाने कितनों का उद्धार कर दिया। भगवान को समुद्र पार करना था तो सेतु बनाना पड़ा, पर भगवान के नाम का आश्रय लेकर तो कितने लोग भव सागर से पार हो गए। अरे हो गए भव से, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रभु हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के वानर, हे नल नील जाति के बार। राम नाम लिख दिया सिला पर। राम नाम लिख दिया सिला पर। हे नल नील जाति के वानर, हे नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया सिला पर। राम नाम लिख दिया सिला पर। हो गए अजी हो गए, अजी हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज से आधा नाम पुकारा।
गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। ओ गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा। किया ग्राह उद्धार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हाजी नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अजी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, आज हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारे, विष अमृत कर दिए मुरारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। ओ मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारे, विष अमृत कर दिए मुरारी, विष अमृत कर दिए मुरारी। आज खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ प्रभु हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अजी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अजामिलोपाख्यान श्री सुखदेव जी ने सुनाया। पापी अजामिल ने संतों के कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया था, और जब यमराज के दूत पकड़ के खींचने लगे। अच्छा तिवारी जी, जब यमराज के दूत आते हैं तो वो आसपास जितने लोग बैठे हों किसी को नहीं दिखेंगे, लेकिन जिसको लेने आए उसको दिखते हैं। वो भयंकर विकराल शरीर वाले होते हैं, बड़ी बड़ी नख, बड़े बड़े दाढ़े, विशाल जटाएं और भयंकर उनका डरावना शरीर। तो जो पापी व्यक्ति है उसको देख देख करके बड़ा भयभीत होता है, झटपटाता है, मलमूत्र त्याग कर देता है। यदि ये पता करना है कि व्यक्ति के प्राण किस द्वार से निकले हैं तो ये अनुमान लगाया जा सकता है। कई बार पापी व्यक्ति के प्राण जब निकलते हैं तो वो मलमूत्र त्याग कर देता है, तो समझना चाहिए कि उसके प्राण निचले द्वारों से निकले हैं। कई बार मरते समय एकदम हिचकी सी आती है और नाक से कोई पदार्थ आ जाता है तो नाक के द्वार से प्राण निकले हैं। कई बार कानों से कुछ आ जाता है तो कान के द्वार से प्राण निकले, कभी आंख से प्राण निकलते हैं, तो कभी मुंह खुला के खुला रह जाता है, आंख खुली रह जाती है तो आंख अथवा मुंह के द्वार से प्राण निकले हैं। और जो बहुत सिद्ध योगी होते हैं उनके ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं। जो पापी लोग हैं उनके नीचे के द्वारों से प्राण निकलते हैं, और जो धर्मात्मा लोग हैं उनके आंख से, नाक से, इनसे प्राण निकलते हैं।
तो ये अनुमान लगाया जा सकता है मृतक को देख करके कि उसके प्राण किस द्वार से निकले हैं। तो जब पापी व्यक्ति को लेने यमराज के दूत आते हैं तो वो भयंकर डरता है, घबराता है, चीखता है, लेकिन यमराज के दूत उसको अपने यमपास में बांध लेते हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकता। तो व्याकुल होता है, पर वो यहां बोल नहीं पाता कि क्या हो रहा है, मुझे क्या दिख रहा है। तो पापी अजामिल को जब यमराज के दूत दिखने लगे तो वो घबराया, अपने पुत्र को आवाज लगाई, नारायण नारायण नारायण। पुत्र तो खेल में मस्त था, और भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को फटकार लगाई, अरे तुम जानते नहीं हो इसने अभी अभी भगवान नाम लिया है। ये भले ही चाहे जितना बड़ा पापी था, पर भगवान का नाम उच्चारण करते ही सारे पाप जल के भस्म हो गए। यमराज के दूत बोले, क्यों जी, इसका जो भाव था भगवान का नाम इसने नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। तो यहां पंकज जी कहा गया है कि किसी भी बहाने भगवान का नाम निकले, किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी संबोधित करते समय आपके मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है। इसलिए हमारे यहां पुराने लोग जो है प्राय आप देखिए भगवान के नाम पर नाम रखते थे, राम प्रसाद, राम नारायण, राधे श्याम, सीता राम, राम गोपाल, ऐसे नाम रखते थे ना। तो क्योंकि भगवान का नाम उस बहाने निकलता रहे। किसी भी बहाने भगवान का नाम मुख से निकलता है तो वो आपके पाप जला देता है, कल्याण करता है। अच्छा, किसी के बहाने नाम निकलने में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, और प्रेम से नाम लो तो बोले, फिर यदि अजामिल ने प्रेम से नाम लिया होता तो पार्षद नहीं आए होते, साक्षात भगवान ही चले आए होते, भगवान खुद आ गए होते। क्योंकि भगवान तो सदा अपने नाम के अधीन है। अजामिल ने सोचा कि जब भगवान के नाम को गलती से निकलने से, पुत्र के बहाने नाम निकलने से इतना बड़ा काम बन गया, तो अब तो मैं प्रेम से नाम जपूंगा। तो यमराज के दूत तो छोड़ के चले गए। बचे हुए जीवन में अजामिल ने खूब भगवान का नाम जपा और भगवत धाम की प्राप्ति करी। आगे वृत्रासुर के वध का वृतांत है, और वृत्रासुर के बाद में 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। सुखदेव जी ने सुनाया, राजन, जब भगवान ने हिरण्याक्ष को वराह रूप धारण करके मार दिया तो हिरण्याकश्यपु ने भगवान से बड़ा विरोध ठान लिया। हिरण्याकश्यपु जो है उसने कहा कि मैं नारायण से बदला लूंगा, पर बदला कैसे ले, पहले मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो हिरण्याकश्यपु मंदराचल पर्वत पर गया और बड़ा कठोर तप मंदराचल पर करके खड़ा होकर किया। ऐसा कठोर तप उसने किया कि ऐसा कोई नहीं कर पाया। उसका शरीर पूरा मांस, रक्त आदि सूख गया, हड्डियां रह गई। ब्रह्मा जी वरदान देने आए, वरदान मांगो, ये बोला अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है। दूसरा वरदान मांगो, तो फिर इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। न दिन में मरू, न रात में मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न सजीव से मरू, न निर्जीव से मरू, न नर से मरू, न पशु से मरू। इतने सारे वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी का भी माथा खराब हो गया, बोले बस बस भैया, कितना मांगेगा, बंद कर, चल तेरा कल्याण हो जा। और वरदान पाने के बाद अभिमानी हो गया। अच्छा देखो, राक्षस लोग तपस्या तो बहुत करते हैं, और उनकी तपस्या का जो उद्देश्य है वो अच्छा नहीं है। उनकी तपस्या का उद्देश्य लोगों को सताने का है, लोगों को परेशान करने का है। इसलिए इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी उनको बाद में पछताना पड़ता है, मरना पड़ता है। और भक्त जब भगवान का भजन करता है तो भक्त का साधन भगवान की उपासना लोक कल्याण के लिए होती है, समाज कल्याण के लिए होती है। भक्त हमेशा यही चाहता है सबका भला हो। हिरण्याकश्यपु ने स्वर्ग को छीन लिया, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सब जगह उसी का राज्य हो गया। पर भगवान भी बड़े दयालु हैं, जब किसी का कल्याण करना हो तो कोई ना कोई भेज देते हैं। भगवान ने अपने परम भक्त प्रहलाद जी को इनके पुत्र के रूप में भेज दिया। अब प्रहलाद जी अभी बहुत छोटे थे, विद्यालय में पढ़ाई ही कर रहे थे। और एक दिन हिरण्याकश्यपु ने पूछा कि बेटा तुमने क्या पढ़ाई करी? तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी क्या सुनना चाहते हो? बोले जो सबसे बढ़िया बात तुमने याद करी हो वो सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहने लगे, पिताश्री
तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकोपं वनो वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी ये घर गृहस्थी एक अंधेरा कुआं है, जो इस अंधेरे कुएं में एक बार गिर जाता है वो निकल नहीं पाता। इसलिए मेरी बात मानो, ये अहंकार छोड़ो, वनम गतो यद हरिम आश्रय, तो भगवान श्री हरि का आश्रय लो और भजन करो। हिरण्यकश्यपु को बड़ा रोष आया कि मेरा पुत्र होकर और मुझे को भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। क्योंकि हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण को अपना प्रबल शत्रु मानता है। पहले तो सोचा बच्चा है, किसी ने मति भ्रमित कर दी, तो जो पढ़ाने वाले गुरुजी थे उनसे कहा कि इसको ठीक से पढ़ाओ, पता नहीं है क्या पढ़ाना है। बोले हाँ महाराज हम ध्यान रखेंगे। अब वो छल कपट की विद्या प्रहलाद जी को पढ़ाई तो सही, पर उनको वो बातें अच्छी नहीं लगती। फिर एक बार हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या सीखा? बोले अब तो मैंने 9 बातें सीख ली हैं। क्या? तो प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी, श्रवणाम कीर्तनम विष्णु स्मरणाम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की 9 तरह की भक्ति है, जो प्रिय लगे वो कर लो। यदि आपको कथा सुनने में रुचि है तो कथा सुनो, कीर्तन करना अच्छा लगता है तो कीर्तन करो, भगवान का स्मरण अच्छा लगता है तो स्मरण करो, पाद सेवन अच्छा लगता है तो भगवान की पाद सेवा करो, पूजा करो, वंदन करो, जो भक्ति प्रिय लगे। नवमा होए कहे जिनके होए, नवमा होए कहे जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कह रघुपति सुनो हमनी बाता, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मान होए को भगति करनाता, मान हुए भगति करनाता, मान होए को भगति करनाता, मान हुए भगति करनाता। 9 में से एक भी जिसके अंदर आ गई उसका कल्याण पक्का है, भगवान मिलना निश्चित है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी कोई भी भक्ति पकड़ लो पर भगवान से विरोध मत करो, अहंकार छोड़ दो, भगवान का भजन करो। हिरण्यकश्यपु क्रोध में लाल पीला हो गया, मेरा पुत्र मेरे शत्रु का नाम लेता है। फिर सोचा कि इसमें जो भगवत भक्ति का रोग लग गया है ये सब में फैला देगा, इसको दूर करने के लिए मुझे अब मेरे पुत्र को ही दूर करना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, कभी पहाड़ों से गिराया, कभी हाथियों से कुचलवाया, कभी अस्त्र शस्त्रों से मारना चाहा, पर हर बार प्रहलाद जी बच जाते हैं। होलिका में जलाना चाहा तो जिसको ना जलने का वरदान था वो तो जल गई, और जिनको जलने का वरदान, जो जल सकते थे वो प्रहलाद जी नहीं जले। अच्छा बहन जी, होली की हम लोग पूजा करते हैं, प्राय सभी लोग होली की पूजा करते हैं। तो होली तो राक्षसी थी, होलिका राक्षसी थी, और उसने एक भक्त को मारने का प्रयास किया, तो उसकी पूजा क्यों होती है? प्रश्न है कि नहीं? इसका बड़ा अच्छा समाधान है। उसका नाम था सिंहिका। सिंहिका नाम की राक्षसी थी, वो राहु की पुत्री थी। तो पंकज जी, उसको वरदान में एक चादर मिली हुई थी,
और वरदान ये था कि जब इस चादर को ओढ़कर बैठेगी तो अग्नि तुझे जला नहीं पाएगी। तो जो चादर उसको मिली थी वो उसको ओढ़कर अग्नि में बैठ जाती थी, अग्नि उसको नहीं जला पाती थी। लेकिन जब भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी तो प्रहलाद जी को गोद में बैठाते ही उसकी भावना बदल गई और उसके मन में विचार आया कि देखो कितना प्यारा बालक है, ये भगवान का नाम लेता है और मुझे इसको मारना नहीं चाहिए। अब भाई तो क्रोध कर रहे हैं पर मुझे इसको बचाना चाहिए। तो जो चादर वो ओढ़ती थी वो प्रहलाद जी को लपेट दी। अब भगवान के नाम के सहारे से प्रहलाद जी को तो बचना ही था, पर उसका भाव परिवर्तित हो गया और भक्त की रक्षा का उसने काम किया। वो खुद भले ही जल गई पर वो जगत में पूज्या हो गई। आज भी हम लोग होली को पूजते हैं और होली की अग्नि को बड़ा पवित्र मानते हैं। लोग होली से अग्नि लेके आते हैं, लोग होली की भस्मी लेके आते हैं, साल भर उसको अपने घर में रखते हैं। तो होलिका ने जलाना चाहा, प्रहलाद जी बच गए। अनेक प्रकार के प्रयत्नों के बाद भी जब प्रहलाद जी नहीं मारे जा सके तो काल कोठरी में बंद कर दिया। कोई भोजन पानी कुछ नहीं देगा, बंद कर दो इसको, भूखा रह के मर जाएगा। कई दिनों बाद हिरण्यकश्यप आया, देखूं तो सही काल कोठरी में बंद है, क्या स्थिति है, हालत बिगड़ चुकी होगी। और देखा तो प्रहलाद जी प्रेम से भोजन पा रहे। क्रोध में आगे आके इसको भोजन किसने दिया? मैंने मना किया था। सेवकों ने कहा कि महाराज हमने तो किसी ने नहीं दिया, दरवाजे बंद हैं, ताले बंद हैं, कोई अंदर ना आ सकता ना जा सकता, भोजन कहां से आया? दरवाजा खोल के अंदर गया, पूछा ये कहां से आया? प्रहलाद जी मुस्कुराए, पिताजी अरे इतना भी नहीं समझते कि जिसके नाम के बल पर मैं बैठा हूं और जिसका नाम स्मरण कर रहा हूं वही मुझे भोजन देने आ गया है, जो हर समय मेरी रक्षा करता है वो भोजन भी देता है। अरे ये कोठरी तो इतनी बड़ी है कि आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, सेवक खड़े हैं, लेकिन जब मैं अपनी मां के गर्भ में था वहां कौन मेरी रक्षा कर रहा था? वो तो बहुत छोटी सी कोठरी थी, और मैं की मां के गर्भ में जिसने मेरा भोजन का प्रबंध किया था वही आज भी मुझे भोजन दे रहा है, वही मेरी रक्षा करता है।